ओडिशा रे सर्वाधिक आशायी जो मैंने ग्रेजुएशन करुँच कर सारी से शिक्षकता करने चाहती गोटे बहुत बड़ा इंटरेस्ट गोटे स्वर्गीय सेवा ड्रीम जॉब बा नोबेल जॉब बोली भावी था किंतु बीएड करने समय अधिक लगी था प्रिपेरेसन समय अधिक लगी था गोटे प्रकार कौन प्रकार बाधक साजिश तेणु 1 year बीएड ठीक अच्छे एनईपी आसवा फल पुणी थे 1 year बीएड लागू जहाँकि समय को संकुचित कर बचेब किंतु 1 year बीएड बहुत कल्पना जल्पना पर समाधान हो पारा नहीं बर्तमान ओडिशा पिला पाखे क्लीयर कंक्रीट गोटे उत्तर ना कि 1 year बीएड लागू केबेठू हम तार रूल रेगुलेशन सब कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन एंट्रांस एग्जाम प्रोसीजर को भाई एडमिशन प्रोसीजर को भाई को कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रथम आरंभ हम एवं फी स्ट्रक्चर तार कौन पूरा 5टी 6टी संपूर्ण प्रश्नर समाधान नहीं 1 year बीएड संपूर्ण तथ्य बर्तमान मुझे अनेक गुड़ाए तथ्य को गवेषणा कर सारा पर जिनस मिलला जमीक गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन एनईपी सर्कुलर टाइम्स ऑफ इंडिया और विभिन्न कॉलेज रिलेटेड वेबसाइट जमीक कॉलेज देख कॉलेज दुनिया .com सबूर सारांश को बाहर करी मु गोटे रिसर्च बेस्ड पीडीएफ फाइल तैयारी कर जो कि सब कंटेंट अच्छे एक्सप्लेन करदेवी निजस्व पर मोर मतामत देवी जहाँकि ग्रेजुएशन आउ पीजी पिलांकर समय बंचाइबार सहायक हम कैरियर गढ़ सहायक हम शिक्षकता भली एक नोबेल प्रोफेशन रे ओडिशा रे कैरियर गढ़ापी निश्चिंत सहायक हम मु कहूँ 90% रु 95% तुम मस्तिष्क क्लीयर हो डिसीजन नेबारे बीएड रिलेटेड और टीचिंग रिलेटेड। तो फर्स्ट देखिए कि 1 year बीएड जो रहा तार इम्प्लीमेंटेशन ओडिशा रे हेबो संपूर्ण सारणी रही तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फास्ट आम ध्यान रखा कौन कौन रूल रेगुलेशन रही एवं एलिजिबिलिटी। तो टार्गेट ग्रुप क्या निला सर्वप्रथम कि ये अंतर्भुक्त कर 1 year बीएड ना जो मैंने मास्टर डिग्री कर एमए एमएससी एमकॉम पिला जो मैंने पीजी कर कहीं जी ऑलरेडी ग्रेजुएशन पढ़ला ये बुझा फास्ट तो है +2 देन +3 तार 5 वर्ष एमती गलानी तापर जी पीजी करिछि पीजी तामाने एठी जुड़िबा आमे आउ थरे +2 ताले 3 2 5 2 7 वर्ष परे मध्य कोन जण को टीचर ट्रेनिंग आलोरे पुणी 2 वर्ष पढ़िया जरूरी अछि कि नाही तेणु एठी +1 तार एठी नष्ट हबो ठीक अछि ना बेसी यूटिलाइज माने असुविधा हबो नाही सेही बडी 4 year मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस जो मैंने बर्तमान बाहर 4 year ऑलरेडी ग्रेजुएट कोर्स को मैंने पढ़ी था जनरली इंजीनियरिंग पिला पढ़ी था बीटेक पिला ताले से एलिजिबल हो ठीक अच्छे कि जब नुआ सिलेबस अनुसार फॉर्मेट होची बा पूर्वर आम 4 year ग्रेजुएशन ओडिशा तो नथिला मु ओडिशा स्पेसिफिक पे कहूँ इंडिया बर्तमान बहुत यूनिवर्सिटी 1 year स्टार्ट हो सारे बीएड आ से एलिजिबल हो सारे ताले 4 year मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आमर एनईपी रे स्टार्ट होची ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी आमर जो लागू है बर्तमान जो पिला माने 3rd year पढ़ी ना 2nd year पढ़ुंट ठीक अच्छे +3 2nd year बर्तमान पढ़ुंट से जो पास हे से पार्टिसिपेट करेंगे बा अलग कौन यूनिवर्सिटी जमी कहली टेक यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 4 वर्ष कोर्स अच्छे से एलिजिबल हो पारे किसी असुविधा नहीं ताले पीजी बा 4 years मिनिमम मार्क्स के ना 50% रहिबो पीजी रे बा 4 year यूजी जनरल रही जो मैंने 50% मार्क जो मैंने रखी आ रिजर्व कैटेगरी 5% कम रही एसटी एससी एससीबीसी एलिजिबिलिटी को मानकर हम ना 3 year डिग्री कोर्स जो मैंने कर एलिजिबिलिटी हेब ना ताले बंचिले को माने 4 year डिग्री कोर्स वाला बंचिले एंड पीजी वाला बंचिले ताले खाली 3 year डिग्री कोर्स जो मैंने पास होती से सरकार कौन सी सहायता करें ना तार गोटे कंपैरिजन बर्तमान दूसरी पूर्व कौन है 2014 फ्रेमवर्क बहुत जन जानते न जानते पूर्व गोटे 1 year बीएड आसाला पुणी 14-15 पर समस्त 2 years होगा पुणी 26-27 ऑनवर्ड्स एवं जो प्रपोज्ड आसो 2026 केबे आसो नोटिफिकेशन डिटेल सबू किसी मोर विश्लेषण आज रही अलग कौन तथ्य देखा जरूरी पड़ो ना खोजा जरूरी पड़ो ना अंडाड़ा जरूरी पड़ो ना मु कौन करे साधारणतः स्नातक स्नातकोत्तर पिला ओडिशा युवकर तांकर समय बंचई दिए जो जिनिस 5 दिन विश्लेषण कर पारि थांते मुझे मात्र 5 मिनट विषय बुझे दी पारे ठीक अच्छे ना नहीं तो यही जिनसा मुझे समाधान कर दे पारुछि। तो 1 year बीएड बर्तमान पुणी थे आसीगला 2026-27 ऑनवर्ड जो मैंने पीजी बा 4 year डिग्री कोर्स करेंगे आगु एनी ग्रेजुएट थिला बर्तमान हूँ 4 वर्ष ग्रेजुएट जो मैंने थे पूर्वर कौन लगी फोकस कौन थिला जेनेराल पेडागोजी फोकस थिला आ पुणी 2014-15 पर प्रोफेशनलाइजेशन एंड इंटर्नशिप फोकस आसला इंटर्नशिप माने जाइकी स्कूल डायरेक्ट पाठ पढ़ेबे एवं से माने पूरा प्रोफेशनल
एजुकेशन टी पाई पारुथिले जेमति कि टीचर ट्रेनिंग सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल लेवल रे पारदला। वर्तमान स्टेज स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन माने कोन बुझै दुची जो पिला टार्गेट करा बीएडटा तांकर वर्तमान जो स्टेज अच्छी एज रे जो माने अछंती तांकर कॉग्निटिव फंक्शन बा डेवलपमेंट जेतिकी हिची तांको टार्गेट करी कोर्सटा वर्तमान तैयारी करी तांको प्रोवाइड करा जिवो याकू कह जिवो स्टेज स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन ठीक अछि एवं होलिस्टिक डेवलपमेंट करिया को चेष्टा करा जिवो। आगु छुआ को केवल शिक्षा बाबद ही बुझा जाउतला जेतिकी शिक्षकर कर्तव्य एबे होलिस्टिक डेवलपमेंट माने होची 360 डिग्री माने तार मानसिक जो विशारद हैला बा से जदि डिप्रेशन जाउची फ्रस्ट्रेशन जाउची छुआर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंटरटेनमेंट छोट पिलांकर फ्रस्ट्रेशन ए सब जिनस ऊपर मते होलिस्टिक पर हम कहली से कंप्यूटर ठू आरंभ करी सोशल मीडिया ठू आरंभ करी विभिन्न प्रकार विपदगामी विमुखी होउचंती ता ऊपर मध्य फोकस रखा जिवो। तो पूर्वर कौन है स्टेट लेवल होता स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल तो 2014-15 है बर्तमान एनटीए बेस्ड टेस्टिंग हेबार एटी रखा है एनटीए बेस्ड ता माने ऑल इंडिया रो गोटे टेस्ट हो ओडिसा रे हेले किए टेस्ट करिवो कंडक्ट करिवो ता मध्ये कोची दुई प्रकार हो ओडिसा बेस्ड भी आउ इंडिया बेस्ड भी हो। एज लिमिट्स कौन रहिबो देखो ना जनरल पिलांग पई 28 वर्ष रहिबो एसटी एससी एमान पई 33 वर्ष रहिबो 5 वर्ष एक्स्ट्रा थाए 28 + 5 कर दो 33 गेला आउ सब बेले 10 वर्ष रिलैक्सेशन हमर कहा पई थाए हैंडीकैप पई अब मन रखियो ताले 28 रु 10 गेला 38 गेला बहुत सिंपल अछि गोटेला 5 कर दो रिजर्वेशन पई आ जो हमर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पई हम कर दो 10 वर्ष एडा मध्ये देई दिछि को मसिया रो जन्म हला हम एलिजिबल हेई पारिबा ठीक अछि कि नै पीडीएफ फाइल अलगा प्रोवाइड हेबोनी जार पढिबार अछि स्क्रीनशॉट आपण माने मारि परिबे ए जिंसटी ठीक अच्छे बहुत जदि आवश्यक पड़ा ताले मते ईमेल लिखिले मु देखिबी। नेक्स्ट अछि इम्प्लीमेंटेशन बर्तमान को कार्यकारी हम कौ सेसन रु आ को इंस्टीट्यूट यहाँ प्रथम करी सारथी करी आरंभ करेंगे ताको पायलट इंस्टीट्यूशन कह जाए ताले को माने प्रथम यहाँ सारथी सूत्रधार करी आरंभ करेंगे और कौ सेसन रु यह आरंभ हम प्रथम देख 2026-27 रे संपूर्ण फुल प्लेज रे बर्तमान 98% सरकार कार्यकारिणी सरी सारी केवल एडवर्टाइजमेंट बाहर बाकी अच्छे बोर्ड बसी सारे काउंसिल बसी सारी आहा कम दिया मुझे कहूँ एंट्रांस करने फास्ट है पायलट फेज रे आईटेप जो आसिला इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ओडिशा रे लागिगला सीए रास्ता खोलीदेला बर्तमान 2023-24 आईटेप आसिला से रास्ता खोलीदेला आमर 2026-27 रे कहा पई ना 1 ईयर बीएड पई सरटा केमती ना इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रे बुझाई दुची आमे बीए बीएससी बीकॉम प्लस आमे बीएड सेठी करि थाउ आउ केते परे ना डायरेक्ट 12th परे एटा हमें मन रखिबा बहुत समय रे पिला को गाइड कर परबा हमें जे 12th परे सीधा जो माने इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रे जॉइन होबे चाहउचंती सीधा 12th परे से माने बीए प्लस बीएड करके बाहरिबे बा बीएससी बीकॉम प्लस बीएड से माने करके बाहरिबे आ सीधा से माने गोटे हेड स्टार्ट मारि परिबे डायरेक्ट ग्रेजुएशन सरू सरू से माने आ जॉइन करि परिबे। तो एठी जेतेबेले बीए बीएससी बीकॉम प्लस बीएड हला ता माने 1 ईयर बीएड वर्तमान एई फेज रे लागू होई जिबार गोटे रास्ता खोली गला काहेकि ना एठी मध्ये से माने बीए बीएससी 3 वर्ष पढी 1 ईयर बीएड पढी थांती ताले एई जो घटना बड़ी पूर्व परे मु विभिन्न प्रकार न्यूज देखिले और सीधा द्वार खोलुची 2026-27 रे हमरो 1 ईयर बीएड पाई को इंस्टीट्यूशन मैंने पार्टिसिपेट करेंगे ना सेंट्रल इंस्टीट्यूशन मैंने पार्टिसिपेट करेंगे जमीक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा स्टेट यूनिवर्सिटी जमीक आम उत्कल यूनिवर्सिटी संबलपुर यूनिवर्सिटी एमाने पार्टिसिपेट करेंगे है कमिशन बोर्ड बसी सारे पूरा लास्ट स्टेज रे समाने अच्छी एडवर्टाइजमेंट बाहर और चिराचरित बीएड इंस्टीट्यूट जो था से तो बाहर करेंगे ही करेंगे। आंटीसिपेटेड एडमिशन साइकिल हूँ 2026 मुझे कहली आप्लिकेसन केबे बाहर ठीक अच्छे आप्लिकेसन केबे बाहर ना कॉमन आप्लिकेसन फॉर्म रिलीज हो बीएड पे कॉमन आप्लिकेसन फॉर्म लिखा हो ऊपर लिखा हो राइट साइड रे बीएड लास्ट वीक ऑफ मार्च ताने आम धरिकी चलवा ताले मार्च लास्ट वीक माने 25 ठीक अच्छे 25 तारीख मार्च बाहर आउ आप्लिकेसन शेष तारीख एप्रिल धरी नि जाओ सेकेंड वीक माने 14-15 तारीख रहिबो ठीक अच्छे। एंट्रांस एग्जामिनेशन केबे हेबो ना जून रो फर्स्ट वीक रे टेंटेटिव सेकेंड वीक जाई रखाई एनटीए और एसएसबी कंडक्ट करिवे बोली कहाउची आगो सविशेष तथ्य विवरणी रही नेशनल थ्रो रे एनटीए आ ओडिसा रे के करबो ना साम्स थ्रो रे बाहरिबो पोर्टल रे तबे साम्स को डायरेक्ट दिया हबो कि एसएसबी को दिया हबो एई दुइटा जिंस ऊपर रही देखंतु वर्तमान जेते जाई बाहरी नाही मु से बोर्ड रो डायरेक्ट कमिटी मेंबर नाही विभिन्न तथ्य और विवरणी पढ़िबा जुगु मते जहा हृदबोध हला ताहा मोर मतामत जणाउची ठीक अच्छे ना। कमेंसमेंट ऑफ क्लास देखा तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त लास्ट वीक जाए क्लासेस हबार अच्छे ताले आम ये गोटे डेडलाइन जो आम देखीदेलु विभिन्न डेडलाइन देखिलु से गोटे आशा उद्दीपना आसीगला कि हाँ 1 ईयर बीएड करी आम समय बंचेद सिलेक्शन पैटर्न ऑफ एंट्रांस जदि प्रोसेस को आम देखा कौन प्रथम देख सिलेक्शन हम नेशनल टेस्टिंग लेवल
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କରିବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ, NTA କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ସିଏ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ସ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ସ କରିଲେ ପେପର ବେସ୍ଡ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି OMR ପେପର ବେସ୍ଡରେ। ସିଲାବସ୍ ରହିବ କ'ଣ, ଜେନେରାଲ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ସେକ୍ସନ୍ A, ସେକ୍ସନ୍ 1 ଗୋଟେ ରହିବ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ସେକ୍ସନ୍ 2। ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ପେପର 2 ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଜେନେରାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପେପର 1। ସିଲେକ୍ସନ୍ କେଉଁ ଭଳି ହେବ, 70-30% ମଡେଲରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ୱେଟେଜ୍ ରହିବ 70% ଆଉ କ୍ୟାରିୟରର ୱେଟେଜ୍ ରହିବ 30%। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ବି ରଖିଛୁ ତାର ୱେଟେଜ୍ କରିଦିଆଯିବ 70% ଆଉ 30% ରହିବ ଆମର ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟରକୁ। ଯେମିତି ଆମେ 10th 12th ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍ ଯେଉଁଭଳି ରଖିଥିବା 5 4 3 ଏମିତି ମିଳିବ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଥିଲେ ଯେମିତି ଆମକୁ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାର୍କସ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ପିଜିକୁ କ୍ୟାରିୟରରେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ହିଁ ଯେହେତୁ ପିଜି ପରେ ଯେହେତୁ BEd ଯେଉଁମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତାର ଯେଉଁମାନେ ପିଜି କରିଥିବେ ତାର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଆଡ଼ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବର ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ BEdକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ପିଜିର କୌଣସି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହିଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବେସ୍ରେ ହିଁ 2 ବର୍ଷ BEd ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯାଇ ସବୁକିଛି କନସିଡର ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯାଇ ବି ଯେଉଁମାନେ 4 ବର୍ଷିଆ କରିବେ ସେମାନେ ତ ପାସ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେବେ ଆଉ ପିଜି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାହେଲେ ପିଜି କରିଥିଲେ 1 ଇୟର୍ ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 4 ବର୍ଷ କରିଥିଲେ 1 ଇୟର୍, ତାହେଲେ ଉଭୟକୁ ସେ କନସିଡର କରିପାରେ। ହ୍ୱାଟଏଭର ପାଇଁ ବି 30% ୱେଟେଜ୍ ରହିବ ଆମର କ୍ୟାରିୟରକୁ। କ୍ୟାରିୟର ଯାହାର ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ସେ 30 ମାର୍କରୁ ଭଲ ପାଇଗଲା, ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯିଏ ଭଲ କରିବ ସେ ତାର 70% ମାର୍କ ସେଇଠୁ ଆଣିପାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ରହିବ ନା, ସେକ୍ସନ୍ 1 ଯେଉଁଟା କମନ୍ ପେପର ରହିଲା ସେଥିରେ ରହିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ, ଜିକେ, ରିଜନିଂ, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ BEdରେ ଯେମିତି ପଢ଼ା ହେଉଛି ବା ନେଟ୍ରେ ସେଭଳି ନାହିଁ, କମନ୍ ମାନେ ଟିଚିଂ ଆଟିକେଟ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ା ହେବ, ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ଏଟସେଟ୍ରା କମନ୍ ଜିନିଷ ପଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବା କରେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇପାରେ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଏଟସେଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ 40 ମାର୍କସ୍ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପେପର 1ର ୱେଟେଜ୍ 40 ମାର୍କ ହିଁ ରହିବ, କାହିଁକିନା ନେଟ୍ ବି କମନ୍ ପେପରକୁ ୱେଟେଜ୍ ଆଗରୁ କମ୍ ହିଁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା। ସେକ୍ସନ୍ 2 ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ବା ସେକ୍ସନ୍ 2 ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସାଇନ୍ସରେ, ତାହେଲେ ସେକ୍ସନ୍ 2ଟା ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜଏନ୍ କରିବେ BEd କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ TGT ଆର୍ଟ୍ସ বা PGT ଆର୍ଟ୍ସକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଦେଖ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ତ ସିଓର ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆର୍ଟ୍ସ ମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯାଏ କ'ଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଓଡ଼ିଆଟା ପୁରା କମ୍ପଲସରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଇଂଲିଶ ଯେହେତୁ ଟିଚର ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ କମ୍ପଲସରି ରହିଯିବ। ସେକ୍ସନ୍ 2 ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋ ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଗଲା ଆମର ହେଉଛି ବଟନି ଜୁଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଏତିକି ତ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ହିଁ ହେବ, ବାକି ସବୁ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି। 60 ମାର୍କ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅନକମନ୍ ପେପର ଯେମିତିକି ଆମର IT ହେଇଗଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଖ कि पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूशंस माने सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन गोटे रखिए जेमती कि साम्स ओडिशा थ्रो स्टेट इंस्टीट्यूशन गुड़िक अप्लाई करें साम्स ओडिशा अप्लाई करिवो माने जो एप्लिकेशन पोर्टालटा देव जमीती कि पिलांकर बाकी +3 PG पिला जमीती अप्लाई करछन्ती सेथरे तुम अप्लाई ही करूथबो कंडक्ट के करिवो डायरेक्ट साम्स दिया जिवो कि SSB को दिया जिवो ए जिनसटा धर रखा हेछि टेस्ट पई ठीक अछि ना बिकॉज OPSC ए सब जिनस SSC माने तो करंती नै एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट ताहले साम्स ओडिशा बा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट निजे कंडक्ट करिवार बहुत संभावना रहछि आउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी तार तो अलग सिस्टम अच्छी CUET PG तो CUET PG रे सी ए जिनसा को 1 ईयर बीएड को आड करदेव जमी तार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुटिक कंडक्ट होची पूर्वर बीएड एग्जामिनेशन ताले बर्तमान ये रहा गोटे कथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा रे 1 ईयर बीएड जे एडमिशन करिवो ताको CUET PG देवा पड़ो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी गुटारे जे माने जो एडमिशन करिया जिबे तांको स्टेट गवर्नमेंट रो साम्स थ्रो रे अप्लाई करिया जिबाको पड़ो थर्ड क्वेश्चन आसो सर एमती हे कि मु सेंट्रल टेस्ट जो NTA थ्रो रे देबी जोटा सेंट्रल रे बाहरिबो बा CUET PG थ्रो रे देबी मु जो एग्जाम टा 1 ईयर बीएड पई सेइट्रे स्टेट अप्लाई करि परिबी कि नै मोस्ट प्रोबेबली नाइ बिकॉज ओडिशा रे वर्तमान मध्ये हो नै CUET जो आमर सीपेट जो होची ना कंडक्ट एटा देखो कॉमन PG एंट्रेंस टेस्ट सीपेट सेथिरे आमर डायरेक्ट सेंट्रल रो कोनसी स्कोर एथिरे एंटरटेन करा होनी स्टेट गवर्नमेंट निजे करूची बिकॉज ओडिशा को आइसोलेटेड रखिया पई चाहूछु बिकॉज देखो ओडिशा गोटे बैकवर्ड स्टेट आमे तांको सहित कम्पीट करि परिबा नाही से प्रॉब्लम क्रिएट हो ताले इंस्टीट्यूशन रो कैटेगराइजेशन देखिबा
फास्ट रोज गवर्नमेंट सीट जो मान लगे ताहले नॉर्मल सीट गवर्नमेंट कॉलेज रे तांको पे फीस पूरा कम रहिबो सेल्फ फाइनेंस जो माने रहिबो स्टेट यूनिवर्सिटी गुडी कर बा वेरियस इंस्टीट्यूशंस रे हमर जो अछि सेतिरे फीस टिके अधिका रहिबार संभावना अछि जेमिति कि को इंस्टीट्यूशन सर ना ये देखो राधानाथ आईएएसई राधानाथ माने होची इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन ठीक अछि ना एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन कटक रे रहिला गवर्नमेंट नॉर्मल सीट 150 ये रहिला कटक आउ से बड़ी संबलपुर एडवांस स्टडीज इंस्टीट्यूशन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहिला गवर्नमेंट रो बीएड सेठी 100टा सीट संबलपुर टेंटाटिव बाहरिबार संभावना अछि से बड़ी अनगुड रहिला अनगुड रे 150 आ सीट रहिबो गवर्नमेंट रो बीएड नॉर्मल आ सेल्फ फाइनेंसिंग सीट जो रहिछि एबे भी उत्कल यूनिवर्सिटी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी बीजेपी एससीएस ऑटोनोमस कॉलेज डीडी ऑटोनोमस कॉलेज ए सब रे बहुत गुडा ब्रह्मपुर साइड बहुत गुडा सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो रहिछि बीएड रो सेठी 50 टा सीट जेंति थिला 50 टा रहिबो क्वेश्चन हला जे एक्जिस्टिंग जो 2 ईयर बीएड सीट्स रहिछि ता मध्ये 1 ईयर पिलांको दिया हबो ना एक्सटेंशन हबो बहुत चांस अछि एक्सटेंशन ही हबो 2 ईयर बीएड्स वर्तमान जेमति थिला सेमति एडमिशन हबो भी ए वर्ष नॉर्मल नेक्स्ट ईयर एक्सटेंशन हबार अछि कि एक्स्ट्रा बाहरिबो 1 ईयर बीएड पिलांको पाई ये हला कथा आ गोटे प्रश्न उठे जे सर 1 ईयर बीएड जो माने एथरो करिवे समान को एमिति ही पारे कि सर लैटरल एंट्री हिसाब रे डायरेक्ट सेकंड ईयर रे दे दिया जिवो माने फर्स्ट ईयर जो माने पढिथिबे सेकंड ईयर समान जेतबे जिवे हमको डायरेक्ट सेकंड ईयर सहित ऐड कर दिया जिवो मे नॉट बी मते जा लागुची सेमिति हेबो नाही जेमति कि डिप्लोमा लैटरल एंट्री हुए आ बीटेक रे सेमिति होबार तो मते देखा जाउ नै स्वतंत्र कोर्स ही अलगा हबो काहे कि ना एनईपी रो सिस्टम होची पूरा अलगा से अनुसार सेटा गवर्न हबो तो हबार नाही कोर्स ड्यूरेशन ऑफ फी स्ट्रक्चर देखिबा वर्तमान आमे एटा बहुत बड़ इंपोर्टेंट जिंस बिको समय बंचिबार कथा ना एक्चुअल टाइम होची गुटी एकेडमिक कैरियर पाठडा गुटी एकेडमिक कैरियर सरीबो दुईटा सेमिस्टर ही कंडक्ट हबो 96 वर्किंग डेज पर सेमिस्टर रहइबो काहे कि ना बीएड रे एडमिशन बहुत अटेंडेंस बहुत अधिका दरकार होय आमे समस्ते जानि छु ठीक है स्ट्रिक्टली अटेंडेंस बहुत हाई दरकार पड़े किंतु दुईटा सेमिस्टर सिना रखा जिवो इमीडिएटली सर्टिफिकेट मिलिबो नाही 12 मास रो कोर्स 14 मास 15 मास हबो ही धरी की चलिबा 15 मंथ्स रे सर्टिफिकेट मिली जिवो ठीक अछि ना आउ पोस्ट भी सही बड़ी बाहरुथबो जब रिजल्ट बाहरिबो देखि कि एडवर्टाइजमेंट बा पोस्टटा ठीक रिजल्ट परे ही बाहरिबो आ ओडिसा सरकार जो माने इंटेंशन को जो देखि पारुछु विभिन्न मैगजीन और पत्रिका पढ़ी मते सरकार कहि नांती सब जिंस मु इंटेंशन देखि जो बुझुची एवं जहाँ सारांश बाहरुची जे जेबे भी रिजल्ट बाहरिबो ता परे ही पुनी टीचर एजुकेशन आ बीएड को लेकिन जो जॉब सब टीचर एजुकेशन रो बाहरिबो ठीक अछि ना एला कथा इंटर्नशिप जो देखिबा तले इंटर्नशिप स्कूल रे जाई जो बीएड पढौचंती 90% रो अधिक अटेंडेंस रिक्वायरमेंट रहुथिबो सेतिरे कोनोसी कंप्रोमाइज हेबो नाही जनरल गवर्नमेंट सीट बर्तन सर फीस कोन देखिबा फीस पाके रखले आपन कोन लागुची गवर्नमेंट नॉर्मल सीट जोडा रहिबो सेतिरे सब्सिडी बहुत अधिक डिस्काउंट बहुत अधिक रही सरकार मात्र एडमिशन फीस ट्यूशन फीस जोटा नेबो 25 से 3000 मात्र थियो बाकी सब स्टूडेंट फीस सेशनल चार्ज को मिसई दी 45 रु 9700 जाई माने कैलकुलेट कराउची सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे टिके अधिक 16000 रु 22000 एटी कैलकुलेट कराउची एकेडमिक्स फीस टा एटी हॉस्टल फी मिसी नै स्टेट यूनिवर्सिटी रो जो सेल्फ फाइनेंस आसीबो सेटा 40000 रु 45000 50000 जाई आसीबो ठीक अछि नै आ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो मान को 1 ईयर रो परमिशन दिया जिवो से माने लाख टंका जाई फीस टा नेबे तेबे एई 50000 रु लाख टंका जाई ही माने गवर्नमेंट परमिशन देई थाई फीस ठीक अछि ना किंतु से माने विभिन्न आळरे जो सेशनल चार्जेस हे गला बा तमर इंटर्नशिप हे गला बा प्रोजेक्ट सेमिनार हे गला स्टडी टूर हे गला एमती कोई कि से माने आउ 20-30 हजार एक्स्ट्रा नै जानती तो प्राइवेट रे धरि कि चलिबो ऑन एन एवरेज आसपास 1.5 लाख टका लागि जीवो येला कथा ताले फीस ऊपर मध्ये आखि रखलु तो 2026 रे ए वर्ष मार्च रे एप्लिकेशन बाहरी जीवो जून सुधा एंट्रेंस हे जीवो एंट्रेंस हे गेले किए कंडक्ट करिवो केमिति 70-30 कैलकुलेशन केमिति हेबो को माने पाइबार अधिक चांस जार कैरियर बहुत भलो कि जे माने पाठ बहुत भलो पढिचंती वर्तमान रो कोन प्रिपरेशन करबा को भली पेपर हमें पढिबा टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड सॉरी टीचिंग एप्टीट्यूड सहित हमें जीके रीजनिंग एवं हमें मैथ्स आर्ट्स पिला आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़े साइंस पिला साइंस सब्जेक्ट पढ़े ता सहित इंग्राजी ओडिया हमको पढ़ा को पड़ो तो गोटे गाइड मैप मुझे तैयारी करदेली कि बर्तमान मात्र किछि दिन रहिला कोड़ी आम एंट्रांस प्रिपरेशन करें 1 ईयर बीएड बाहर 95% अधिक चांस रही सब प्लाटफर्म रेडी सारे जब गत वर्ष ना वर्ष भी नहीं पार ताले सरकार अंडर प्रेसर रे आसीजे आम गोटे पुणी थर पछुआ राज्य गणति हो ना तो बोली यही चिंताधारा प्रेसराइज रे ही यह लागू हम शिक्षकता करंतु शिक्षकता करी अगणित
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ ସମାନ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶିଖେଇବା, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା। ଏଥିସହିତ ବଦଳିବ ଯୁବପିଢ଼ି, ବଦଳିବ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।